वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं अर्णव प्रियदर्शन, एसएससी एट इंडियन रेलवेज, आप सभी को रेलवे टॉकीज विद अर्णव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बहुत पहले से ही बात कर रहे थे, लाइव में भी मैं बहुत बार बता चुका था कि कहीं ना कहीं मेरे अनुमान से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपका जेई का रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए वैसा ही हुआ है और 9 जून का रिजल्ट कल पब्लिश हो चुका है। तो कल रात से ही बहुत सारे मैसेजेस मेरे लाइव सेशन में भी आए और टेलीग्राम्स पे भी आए कि जिनका सिलेक्शन हुआ, दे हैव आल्सो शेयर देयर स्कोर कार्ड। पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई, आप आगे की तैयारी करें डीबी के लिए। और कुछ लाइव में ऐसे भी बच्चे थे जिनको जो 0.2 मार्क्स, आप समझ सकते हैं 0.2 मेरिट इंडेक्स में 2-3 कम होना, मतलब इतने इतने कम मार्क्स के लिए जिनका रिजल्ट रह गया है। तो सही में इस चीज़ से बहुत दुख होता है, क्योंकि एक होता है कि चलिए 10 नंबर 15 नंबर से आप पीछे रह गए तो कोई बात नहीं है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि जिन दोस्तों का इस बार रह गया है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं अपडेट आपको पहले से भी देता आ रहा हूँ, हर चीज़ के बारे में आप देखो कि हाँ वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि हाँ होती हैं। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आपकी जेई की वैकेंसी जो है वो अच्छी खासे अमाउंट में आएंगी और कहीं ना कहीं बाय एंड ऑफ अगस्त ये चीज़ आपको नोटिफिकेशन के रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो हाँ, ये बात है कि सिलेक्शन नहीं होता है कम मार्क्स के लिए तो दुख जरूर होता है, मगर फिर भी लाइफ यही है दोस्तों, चलते रहना है और आगे बढ़ना है और हम मिलके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ, जो भी है आगे की तैयारी उसकी भी सारी रणनीति। और मैं जैसा कि आपसे रात में लाइव में भी बताया हूँ कि फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई आई विल स्टार्ट टू शेयर स्टडी मटेरियल रिलेटेड वीडियोस। पढ़ाई की वीडियोस कुछ दिनों से आ नहीं रहे थे क्योंकि रिजल्ट का सीज़न चल रहा था, तो मैं अब पढ़ाई की वीडियोस शेयर करना स्टार्ट करूँगा फॉर द अपकमिंग 25-26 जेई एनटीपीसी एंड एज वेल एज एसएससी सीजीएल वैकेंसीज। तो आप स्टे रहिए, ट्यून्ड अप रहिए चैनल के साथ, आगे के सारे डीवी, मेडिकल, वैकेंसीज एंड स्टडी मटेरियल रिलेटेड वीडियोज के लिए। जो बच्चे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल के और सारे कंटेंट्स को विजिट करें, उनको अगर हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि दोस्तों अहमदाबाद, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, सिकंदराबाद, मुंबई, रांची और तिरुवनंतपुरम, इन 9 जोन्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। और जो बातें पहले से ही चल रही थी कि यूआर के लिए एक हमने आंकड़ा पकड़ के चला था कि 100+, तो आप देख सकते हो कि 100+ ही गया है। रेयर कहीं आप देखोगे कि 97-98 पे आके अटका है कट ऑफ। किसी भी ब्रांच का आप देखो, किसी भी ब्रांच का देखो, किसी भी कैटेगरी में देखो, कुछ कैटेगरी जैसी हैं जहाँ 666, 667 ऐसा गया है, मगर बहुत कम है। तो ये दोस्तों 100-105 का जो आंकड़ा था ये कहीं ना कहीं फिर से आप देखो कि आया है, फिगर में आया है और एक कट ऑफ भी दोस्तों उसी हिसाब से बना है। आप देख सकते हो सारे जो 9 के रिजल्ट्स के पीडीएफ हैं ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। सारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जो लिंक हैं वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। दीज ग्रुप्स आर फ्री। तो यहाँ पे दोस्तों जो बात समझ में आई है कि कंपटीशन जो है उसका लेवल हाई हो गया है। 2019 के से अगर कंपेयर करें तो कट ऑफ मेरिट इंडेक्स जो है दोस्तों, 2019 में 700-600 वाले मेरिट इंडेक्स भी देखने को मिले थे। इस बार मगर 800-700 यही दोनों मेरिट इंडेक्स देखने को ज़्यादातर मिल रहे हैं, 600 वाले बहुत कम हैं। तो तैयारी अगर आगे की भी करनी है, 25-26 की भी करनी है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अब थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जो चीज़ मैंने गौर किया इस बार फ्रेंड्स, कि कुछ बच्चों का जो 0.21324 मार्क्स के लिए रह गया, वो क्यों रह गया, उनका कैटेगरीज में है जो दोस्तों CBT 1 में 1-2 कैटेगरी के लिए ही वो क्वालिफाई थे। अगर CBT 1 में वो मिनिमम 5 to 6 कैटेगरी के लिए क्वालिफाई रहते तो ये जो छोटा ऐसा डिफरेंस है मेरिट इंडेक्स का, ये उनको कहीं ना कहीं निकाल नहीं पाता मेरिट से, उनको कोई ना कोई इसमें से पोस्ट जरूर मिल जाता। क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि CBT 1 क्वालिफाइंग जरूर है, मगर CBT 1 आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देता है दोस्तों। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब एक नंबर ऑफ पोस्ट जिसका कि हो सकता है कट ऑफ मेरिट इंडेक्स किसी का 666 भी जाए, किसी का 750 भी जाए, किसी का 800 भी जाए। उन सारे पोस्ट के लिए जब आप एलिजिबल रहिएगा
तो कम मार्क्स पे अगर CV2 में आते हैं तो आपका कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाता है। तो इसलिए मैं शुरू से कहता हूँ कि CBT1 पे अच्छे से ध्यान दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट को आप क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, और जिनका हुआ तो बहुत बहुत उनको बधाई। फिर से आपने वोट ऑफ थैंक्स भी जताया मेरे लाइव पे, आपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, दिल से खुशी हुई। मेहनत तो आपका ही है दोस्तों, मेरा कुछ भी नहीं है, छोटा सा मैं एक गाइडेंस देता हूँ, अगर उससे आपको कुछ हेल्प मिला है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा जो टॉपिक है फ्रेंड्स कि प्रो रेटेड स्कोर क्या है। आप देखोगे कि स्कोर कार्ड में बहुत सारे बच्चों का प्रो रेटेड स्कोर, रॉ स्कोर अगर 90 है तो प्रो रेटेड स्कोर 98 चला गया। बहुत सारे बच्चों का 100 अगर रॉ स्कोर है तो 101 ही गया प्रो रेटेड स्कोर। तो ये क्यों हुआ है, चलिए दोस्तों इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि 12 जो रिमेनिंग जोन्स हैं उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जिनका थोड़े बहुत मार्क्स के लिए रह गया है तो उनका क्या चांस है, आगे क्या हो सकता है, सेकंड डीवी का क्या चांस है। तो पहले प्रो रेटेड स्कोर पे एक चर्चा कर लें, उसकी कैलकुलेशन को देख लें। तो दोस्तों यहां पे आप देखिए, ये दोस्तों देखिए, ये एक फ्रेंड है, उनका रॉ स्कोर है 90, रॉ स्कोर आप देख सकते हो 90 है यहाँ पे, और इनका जो प्रो रेटेड स्कोर है वो 97 है। और वहीं पे एक और स्कोर कार्ड देखें कि रॉ स्कोर 101 है और प्रो रेटेड स्कोर 102 है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस। पहले केस में देखो दोस्तों, नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन कितना है 138, और दूसरे केस में कितना है दोस्तों 148। तो चलिए इसका हम एक बार कैलकुलेशन देखें कि क्या है आखिर में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या चक्कर है कि किसी एक पेपर में, किसी एक शिफ्ट में पेपर में मान लीजिए 12 क्वेश्चंस गलत हो गए, 12 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, उसको आरआरबी ने हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो 138 आपके बचे वैलिड क्वेश्चंस, और आपके रॉ स्कोर कितना था आपका 90 के आसपास। तो दोस्तों पहले आपको क्या है कि 150 बाय 138 आप कीजिए, 150 बाय 138 का आप कैलकुलेशन निकालिए, तो वो लगभग आपका आएगा 1.086। और जब आप इस फैक्टर को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्कोर लगभग 97.8 के लगभग आएगा। तो यही होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 150 नंबर में एक नंबर का एक क्वेश्चन था, मगर जब 138 ही वैलिड क्वेश्चन बचा तो पर क्वेश्चन नंबर बढ़ गया 1.086। तो आपने जब 90 सही किया तो 90 इंटू जितना पर क्वेश्चन का नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है, यही आपका प्रो रेटेड स्कोर निकलता है। सेकंड एग्जाम्पल भी ले लें कि जिन बच्चे का 148 वैलिड क्वेश्चन था 150 में, और उसका स्कोर क्या था, रॉ स्कोर 101, और हुआ कितना 102 प्रो रेटेड स्कोर। तो वो भी सही बात है, 148 को जब आप 150 को जब डिवाइड करेंगे 148 से, 150 को जब दोस्तों आप डिवाइड करेंगे 148 से, तो आपका फैक्टर आता है 1.01 के लगभग, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1.01 नंबर मिलेगा। तो 1.01 जब 101 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 101 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 102.3 आपका आता है प्रो रेटेड स्कोर। तो आशा करते हैं कि प्रो रेटेड स्कोर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकाला गया है। चलिए आगे की टॉपिक पे एक बार बात कर लें कि 12 जोन्स जो रिमेनिंग है उसका रिजल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोस्तों सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुए थे इसमें लगभग 1 मंथ का गैप था, मगर 1 मंथ का गैप रिजल्ट में नहीं आने वाला है, ये आप लिख के ले लो। आपका ये रिमेनिंग 12 जोन का रिजल्ट भी अंडर प्रोसेस है, और बाय 1 वीक, मैं कह रहा हूँ बाय 1 वीक, इसके अंदर भी आ सकता है, मगर बाय 1 वीक आप मान के चलो 7 डेज, 7 डेज आपको और इंतजार करना पड़ेगा, रिजल्ट आपका रिमेनिंग 12 जोन का आ जाएगा। ट्यून्ड अप रहिए सारे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ। अगला टॉपिक जो दोस्तों है वो है कि सेकेंड डीवी लिस्ट का क्या होगा। अभी तक जो दोस्तों बात हो रही है, जो भी रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, सेकेंड डीवी लिस्ट आ रही है, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे बच्चे कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, इस एग्ज़ाम को देते देते कहीं और हो गया तो वो ज्वाइन कर लिए, डीवी में जाएंगे ही नहीं। बहुत सारे बच्चे डीवी से निकल गए, बहुत सारे बच्चे डीवी के ब्लॉक डेट पे भी नहीं पहुंच पाए। तब उनका क्या होता है कि सीट सरेंडर हो जाता है और वो सेकेंड लिस्ट ऑफ डीवी में आ जाता है।
सीट सरेंडर का क्या क्राइटेरिया है ये आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि सेकंड डीवी लिस्ट कब तक आएगी। मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, और मान लीजिए मैं एक मान के चल रहा हूं कि 1 अगस्त आपका डीवी का डेट आया, मान के चल रहा हूं 1 अगस्त आपका डीवी का डेट आया। तो 1 अगस्त जब डीवी का डेट रहेगा दोस्तों, तो 8 अगस्त आपका ब्लॉक डेट रहेगा। ब्लॉक डेट 1 सप्ताह के बाद। ब्लॉक डेट का मतलब क्या होता है कि अगर ब्लॉक डेट तक आप डीवी में नहीं पहुंचे तो उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ब्लॉक डेट इज द लास्ट डेट टू अटेंड डीवी। अगर वहां तक नहीं पहुंचते हो, ब्लॉक डेट में भी नहीं पहुंचते हो, डीवी में एब्सेंट होने के बाद, तो मौका नहीं मिलेगा। 8 अगस्त में भी जो नहीं पहुंचे और 1 अगस्त में जो पहुंचे और छट गए, या फिर 1 अगस्त में जो नहीं गए, जो सीट सरेंडर कर दिया खुद ही उन्होंने किसी और जॉब को ज्वाइन कर लिया, तो वो सारे सीट्स सेकेंड लिस्ट ऑफ डीबी में पब्लिश होंगे। और जिनका भी 1, 2 आधा 0.2 मार्क्स के लिए रह गया है, दोस्तों आपका रिजल्ट देख के बहुत दुख हुआ है, मगर मैं आपको इतना बात जरूर बता सकता हूं कि सेकेंड डीबी लिस्ट में टॉप मोस्ट में आप ही रहोगे। सेकेंड डीबी लिस्ट में टॉप मोस्ट में आप ही रहोगे, और ये जिनका बहुत कम मार्क्स के लिए रहा है उनका होने का 100% चांस है सेकेंड डीबी लिस्ट में। तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हारिए, और आगे की वैकेंसीज आने ही वाली हैं, तैयारी जारी रखिए। मैं आपके साथ हूँ, जो भी हेल्प मुझसे हो पाएगा स्टडी रिलेटेड, वैकेंसी रिलेटेड गाइडेंस, तो मैं आपको ज़रूर करूँगा। और जिनका डीबी मेडिकल कुछ भी रिलेटेड कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, दे कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जवाब देता हूँ। हो सकता है 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा लेट हो, मगर मैं जवाब देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। आगे के सारे अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें।